नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद राज। कैसे आप लोग गाइस? हाउ आर यू? वीकेंड को आई वॉज अबाउट टू मेक अ वीडियो बट कुड नॉट, थोड़ा बिजी हो गया तो सोचा चलो आज कल एक्चुअली मैं आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो टुमारो बट आई थॉट आज ही बना लेते हैं, क्योंकि डेटा जो अभी अभी आया है एफएनओ का वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? आई टेल यू, वी विल टॉक अबाउट इट। सो ये पिछला हफ्ता कैसा गया आप लोगों का? इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑल के जन्माष्टमी के बाद अगस्त सेकेंड हाफ आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू स्टार्ट शोइंग स्टेबिलिटी एंड रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड, जो कि काफ़ी हद तक हुआ है। क्या था निफ्टी का? लास्ट वीक का मैंने आपको लेवल्स बताया था, कुछ 24,500 के आसपास थी ये, और वहाँ से देखा जाए तो काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया इसने मूव दिया है। 500 पॉइंट मतलब कोई बड़ी इसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 2% गाइस, 2% इज़ नॉट दैट स्मॉल इन अ वीक्स टाइम। तो अगस्त 20 के बाद में ये मूव मार्केट में आई है। 24,400 समथिंग हम लोगों ने लो बनाया था, 468 के आसपास। वहाँ से हम लोग आज 21,021 तक पहुँचे। अब कल के लिए और आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए एक लेवल आप लोग लिख लो, कल के लिए भी लिख लो और एक्सपायरी के लिए भी लिख लो, काम आएगा। लॉन्ग 25,025, अबाउट दिस गो लॉन्ग गाइस, लॉन्ग हो जाओ। स्टॉप लॉस छोटा रखो, एकदम छोटा। मेरा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 24,960, या तो इंट्राडे 30 मिनट या क्लोजिंग बेसिस। उसके नीचे बंद होता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, मुझे नहीं ट्रेड करना लॉन्ग। लेकिन 25,025 के ऊपर लॉन्ग, स्टे लॉन्ग, दैट विल गिव यू गुड अपकमिंग पॉइंट्स। आई थिंक प्रॉब्ली 25,283 फर्स्ट है, और दूसरा आई थिंक प्रॉब्ली बैंक निफ्टी में, एक मिनट गाइस, जस्ट लेट मी चेक। बैंक निफ्टी गाइस 55,300 इसके ऊपर निकले, छोड़ना मत इसको। स्टॉप लॉस भले छोटा रख लो, 150, 200, 100, 200, 300, जो आपको ठीक लगे। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस इसका 55,000 रहेगा। 55,300 के ऊपर ट्राई, ये ट्राई है भाई, ट्राई करो, और इसके अंदर भी हो सकता है आपको 750 से 800 पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी। गोइंग इनटू सितंबर सीरीज, व्हाट टू एक्सपेक्ट, what stocks from what sectors can show move. So I'll share my personal likes in stocks. So I like Hindalco, that's one. Above 704 I like it. Till the time this does not break 690, I think probably this is a good scalping stock for a short period of time. And when I say short period of time, again my horizon is always like a quarter minimum, bare minimum. एंड एफएनओ मैं उस दिन करता हूँ जिस दिन मुझे उसके अंदर लगता है कि भाई आज इसके अंदर मोमेंटम है, तो उसके अंदर 1.5-2-3% का मूव आता है, तो वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड। सो आई ट्रेड एफएनओ ऑन दोज डे। सो आई लाइक हिंडाल्को, दैट्स वन। इन बैंक निफ्टी आई लाइक फेडरल बैंक, इन बैंक निफ्टी आई लाइक HDFC बैंक। ICICI और एक्सिस पे अभी तक मेरी इतनी खास क्या बोलते हैं उसको, चाहत आई नहीं है, बट देखेंगे लेवल्स के वाइज। बैंक निफ्टी 55,300 के ऊपर लॉन्ग, निफ्टी लॉन्ग अबाउ 25,025। दिस इज फॉर, यू कैन से दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक ऑल्सो। लॉन्ग कर लेना 25,025 के ऊपर, ये मुझको ऐसा लगता है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हो, यू आर स्मार्ट गाइस। नाउ क्यों मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है आज ऐसे वीडियो में आके बोलने के, भाई 25,025 के ऊपर लॉन्ग हो जाना, क्योंकि मैं आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड FII's long short ratio was consistently
it was consistently at a level of 8%, 9%, 7%, 8%, 9%. So it was below 10 for, I think, probably, let me check, I've written it down, maybe 13 sessions, guys. 13 sessions it was constantly low. Now 12-13 सेशन से ये लोग वापस आए हैं 13% पे. सो द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एज ऑफ नाउ आई एम चेकिंग इट्स 13:87. ये 3-4% का शॉर्ट कवर हुआ है और ये अभी हुआ. और आज अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे 2.5-3% के शॉर्ट्स कवर नज़र आ रहे हैं. अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ ग्लिच इन दिस डेटा. ये डेटा मैं टेलीग्राम से, जो हमारे विश भाई हैं, you all must have seen him on Twitter. His handle is Vish. He is an excellent data reader and he posts it religiously on his Telegram. So I prefer that and I rely on that data. It's very nice. I would like to give him credit and appreciate his hard work. Secondly guys, ये काफ़ी टाइम बाद में ये लोगों ने 13% पे आए हैं. कि जैसे जैसे 15% के ऊपर निकले आप लोग मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखेंगे. और परसों 27th हम लोगों के यहाँ पे तो छुट्टी है, वी हैव अ हॉलीडे, गणेश चतुर्थी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज दैट डेट 27 अगस्त यूएस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है एडिशनल 50%, उसका क्या होता है, उसको एक्सटेंशन मिलता है 60 डेज़ 90 डेज़ जैसे चाइना को मिला था, या फिर हम लोगों के ऊपर और सैंक्शंस होते हैं, या फिर कुछ नहीं होता, वो देखने लायक होगा. सो दैट इज़ समथिंग टू बी वॉच्ड अपॉन. दैट विल क्रिएट अ मूव. आई थिंक प्रॉब्ली इट शुड एटलीस्ट ऑफ 250 to 300 पॉइंट्स ऑन थर्सडे और फ्राइडे. थर्सडे को एक्सपायरी की वजह से आजकल एक्सपायरी पे मूव नहीं आते. काफ़ी लोग मैंने देखा है, रिटेल पब्लिक पागल हुई पड़ी है ट्विटर पे, एक्सपायरी हीरो ज़ीरो, एक्सपायरी हीरो. मत करो यार, सच बोल रहा हूँ, मत करो. ट्यूसडे को आप लोग आते हो 5-10 हज़ार रुपये लेके, थर्सडे को आते हो 5-10 हज़ार रुपये लेके, ये सोच के कि मेरा 10 का 20 होगा 30 होगा. मत करो. स्टॉक ऑप्शंस में काम करो जहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है, वहाँ पे उम्मीद. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे. लेकिन परसेंटेज, अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप इंडेक्स में ट्रेड करो, स्टॉक्स में करो. थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम रख के कम से कम 3-4 हफ्ता करके देखो. ये वो मार्केट है नहीं जो आप सुबह लोगे और आपको शाम को पैसा देगा. बाकी आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो सॉरी यार, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ गाइस. सो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मज़ा नहीं है. एक्सपायरी आजकल राइटर्स के हत्थे चढ़ी हुई है, मत करो प्लीज़. आप लोग देखोगे ट्विटर के ऊपर डंके की चोट पे 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कुछ नहीं होता. आपके नसीब में पैसा डिसिप्लिन से ही आएगा. बट एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू. सो द स्टॉक्स विच आई लाइक आर हिंडाल्को, आई लाइक फेडरल बैंक फ्रॉम बैंक निफ्टी एंड आईटी गाइस. मुझे आईटी काफ़ी पसंद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में अब थोड़ी थोड़ी कुछ बाइंग बननी चाहिए. रियलिटी, निफ्टी रियलिटी भी मुझे पसंद है. ये अगले 1-2 हफ्ते आई थिंक प्रॉब्ली निफ्टी रियलिटी स्टॉक्स के अंदर आप लोग स्पेशली नज़र रखना, उसके अंदर कुछ मूवमेंट आ सकती है. और तीसरा तो मेटल में मुझे फ़िलहाल तो सिर्फ हिंडाल्को पसंद है. जिंदल स्टेनलेस थोड़ा दिखा रहा है मोमेंटम, बट एज ऑफ नाउ मैंने उतना उसके अंदर चार्ट के अंदर डीप डाइव किया नहीं है. सो गुरु मंत्र फॉर दिस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 10-15 डेज, 25,025 के ऊपर लॉन्ग. अब आप लोग बोलोगे इसका टारगेट क्या है. लॉन्ग ट्रिगर हो गया, स्टॉप लॉस सेव रह गया. टारगेट, पहला टारगेट 25,155, दूसरा 25,283. अब 25,283 ये 200-250 के यहाँ पे जाके हम लोगों ने 1-2 बार थोड़ा सा गड़बड़ किया है मार्केट ने. ये वापस करेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता. वहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता. लेकिन अगर ये 25,283 निकल गया तो आपको मूव देखने मिलेगी 25,400